Hello students, how are you all? I hope you all are fine. बच्चों, स्टडी हो रही है प्रॉपर आपकी? कर रहे हैं ना प्रॉपर स्टडी आप? जैसा कि आप जानते हो, आज हमारा टेस्ट है मेरी प्यारी किताब। इस अनुच्छेद का टेस्ट है ना, तो उसके लिए हम रिवीजन करेंगे। देखिए, अनुच्छेद मेरी प्यारी किताब। ये देखो, ये बनी हुई है ना किताब, ये किताब, ठीक है, पुस्तक। यह मेरी प्यारी किताब है। यह मेरी प्यारी किताब है। नंबर 2, मेरे जन्मदिन पर, इंग्लिश में जन्मदिन को आप बोलते हो बर्थडे, है ना, बोलते हो ना, तो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? जन्मदिन। मेरे जन्मदिन पर मेरे पापा ने यह किताब उपहार में दी थी। उपहार, तोहफा। मेरे जन्मदिन पर मेरे पापा ने यह किताब उपहार में दी थी। कौन सी किताब? यह किताब। यह मेरी प्यारी किताब है। मेरे जन्मदिन पर मेरे पापा ने यह किताब उपहार में दी थी। नंबर 3, इस किताब में मेरी मनपसंद कहानियां हैं। क्या है इस किताब में? इस किताब में मेरी मनपसंद कहानियां हैं। नंबर 4, कहानियां पढ़कर मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। प्रसन्न या खुश। प्रसन्न। कहानियां पढ़कर मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। प्रसन्न का अर्थ क्या होता है? खुश। लड़कियां क्या लिखेंगी? हो जाती हूँ। लड़के लिखेंगे जाता, लड़कियां लिखेंगी जाती। कहानियां पढ़कर मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ या जाती हूँ। नंबर 5, किताब हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है। किताब हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है। यह किताब मुझे बहुत अच्छी लगती है। यह किताब मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई होप आपको अच्छे से रिवीजन हो गई होगी। तो आपने ये रिवीजन, हर रिवीजन वीडियो आता है आपके टेस्ट के लिए, तो आप रिवीजन वीडियो देख के टेस्ट की तैयारी तो पहले कर ही लेते हो, उसके बाद रिवीजन वीडियो भी देख लिया करो, फिर टेस्ट दिया करो, ठीक है। अब हमारा जो प्रीवियस टेस्ट हुआ था उसका सोल्यूशन करेंगे और आगे पढ़ेंगे अगला पाठ, चांद का कुर्ता। चलिए रीड करते हैं पाठ चांद का कुर्ता। तो चलो पहले हम पाठ 9 पढ़ते हैं, चांद का कुर्ता। चंदा मामा है, होते हैं ना आसमान में चंदा मामा, उनका कुर्ते की बात होगी इस लेसन में। चांद का कुर्ता। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। हट, हट क्या होता है? जिद। चांद एक दिन अपनी माता से, अपनी मम्मी से जिद कर बैठा कि मुझे सिलवा दो माँ, मम्मी मुझे सिलवा दो। क्या सिलवा दो? ऊन का मोटा एक झिंगोला, कुर्ता। ऊन का एक छोटा कुर्ता मुझे भी सिलवा दो। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। कि मुझे, माता मुझे भी ऊन का एक छोटा कुर्ता सिलवा दो। यह जिद एक दिन चांद ने अपनी मम्मी के साथ कर ली। सनसन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ। सनसन, जोर जोर से हवा चलती है। जाड़ा क्या होता है? सर्दी, ठंड। सनसन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता।
जोर जोर से रात को हवा चलती है, पूरी रात, रात भर पूरी रात हवा चलती है, वायु चलती है, ठंडी हवा चलती है और मैं जाड़े से मरता हूँ। मुझे ठंड में बहुत ठंडक महसूस होती है, जिससे मैं ठंड के कारण मरता रहता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। यात्रा क्या होता है? सफ़र। जैसे चांद पूरी रात आसमान में घूमता है ना, तो वो क्या कहता है कि ठिठुर ठिठुर कर, सर्दी के कारण मैं ठिठुर जाता हूँ, कांपने लग जाता हूँ, मुझे बहुत ठंड महसूस होती है। मैं कांप कांप कर, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह अपना सफ़र पूरा करता हूँ। ये तो मुझे ही पता है कि किस तरह मैं अपना सफ़र पूरा करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का। न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। चांद क्या कहता है कि आसमान में सफ़र करना होता है, मुझे आसमान में यात्रा करनी होती है, और यह मौसम है जाड़े का। और मौसम कौन सा चल रहा है? सर्दी का, ठंड का मौसम चल रहा है। अगर आप कुर्ता नहीं ला देते या कुर्ता नहीं बनवा के देते तो मुझे भाड़े का, भाड़ा क्या होता है? किराया, मुझे किराए का कुर्ता लाकर दे दो। यह आसमान का सफ़र अब मेरे लिए करना, ठंड में करना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर कुर्ता नहीं है तो मुझे कोई किराए का कुर्ता लाकर दे दो। बच्चे की सुन बात कहा, बच्चे की सुन बात कहा, माता ने अरे सलोने। कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। माता ने बच्चे की बात सुन के, अपने बच्चे चांद की बात सुन के क्या कहा? अरे सलोने, सलोने अरे प्यारे। मीठे बच्चे को, अपने बच्चे को हम किस अलग अलग नामों से पुकारती है ना माता, सलोने, मेरे सलोने। कुशल करे भगवान, कुशल क्या होता है? ठीक। भगवान सब ठीक करे। लगे मत तुझको जादू टोने, तुझे किसी के भी जादू टोने ना लगे, किसी की भी नज़र ना लगे। बच्चे की बात सुनकर माता ने कहा, अरे सलोने अरे प्यारे, भगवान सब ठीक करे, कुशल करे भगवान, भगवान सब ठीक करे। लगे मत तुझको जादू टोने, तुझे कोई भी जादू टोना ना लगे, तुझे कोई भी नज़र ना लगे। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। आप भी एक बात बताइए, आप चंदा मामा को कभी एक साइज में देखते हो? कभी एक नाप होता है इसका, कभी छोटा, कभी आधा, कभी पूरा, कैसे कैसे, है ना, इसके साइज होते हैं ना। तो यही बात माता चंदा मामा को बोल रही है कि जाड़े की तो बात ठीक है, ठंड की तो बात ठीक है कि तुम्हें ठंड लगती है, ये बात तो मैं तुम्हारी मानती हूँ, पर मैं तो डरती हूँ। पर मुझे एक डर लगता है, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। मैं कभी भी तुम्हें एक नाप में नहीं देखा करती, एक साइज में नहीं देखा करती, तो मैं किस नाप का कुर्ता सिलवाऊँ? वो दुविधा में पड़ जाती है माता। मैं तो इस बात से डरती हूँ कि एक नाप में कभी मैंने तुम्हें एक नाप में देखा ही नहीं। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, अंगुल उंगली, कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। क्या कहती है माता? कभी तो तुम 1 उंगली भर चौड़े हो जाते हो, है ना, फैल जाते हो 1 उंगली भर, और कभी 1 फुट मोटे हो जाते हो। किसी दिन तुम बड़े हो जाते हो और किसी दिन तुम छोटे हो जाते हो। तो मैं किस नाप का कुर्ता सिलवाऊं? कभी तुम 1 उंगली भर चौड़े हो जाते हो, कभी 1 फुट मोटे, और किसी दिन तुम बड़े हो जाते हो और किसी दिन छोटे। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। घटता बढ़ता रोज, रोज हर दिन, प्रतिदिन।
रोज तुम घटते बढ़ते रहते हो, तुम्हारा साइज जो है, तुम्हारा नाप जो है हर रोज घटता बढ़ता रहता है। किसी दिन ऐसा भी करता है भाई, वो कहती है कभी तुम उंगली भर चौड़े, कभी 1 फुट मोटे, कभी बड़े, कभी छोटे, और किसी दिन क्या होता है कि तुम घटते बढ़ते भी रहते हो। और किसी की आंखों को, और किसी किसी दिन तो ऐसा होता है कि तुम किसी को दिखलाई ही नहीं देते, किसी को दिखाई ही नहीं देते, छुप जाते हो। अब तू ही यह बता, नाप किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। रोज प्रतिदिन, झिंगोला छोटा कुर्ता, बदन शरीर। तो वो माता कहती है चंदा मामा से, अब तू ही मुझे ये बता कि मैं किस दिन तेरा नाप दिलवाऊं, किस दिन तेरा नाप दिलवाऊं ताकि उस नाप का कुर्ता सिल जाए, सीधे एक झिंगोला, ताकि उस नाप का एक कुर्ता सिल जाए और तेरे को हर रोज वो पूरा भी आ जाए, तेरे शरीर में, बदन में आए, शरीर में वो पूरा भी आ जाए। अब तू ही मुझे बताएगा कि हम किस दिन आप तेरा नाप दिलवाएं ताकि एक कुर्ता सिल जाए तेरा, ऐसा कुर्ता सिले कि जो तुझे हर रोज पूरा आए, है ना। तो कैसा लगा बच्चों आपको, ये अच्छा लगा ये पाठ, है ना, चांद का कुर्ता। तो चलो अब हम टेस्ट के लिए रिवीजन करेंगे मेरी प्यारी किताब। अब हम करेंगे पाठ 11 समान अर्थ वाले शब्द का टेस्ट का सल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या था, प्रश्न 1, समान अर्थ वाले शब्द 2-2 लिखें। ठीक है, आपने तो 2-2 ही लिखने थे, लेकिन मैं 2 से ज्यादा करवाऊंगी आपको। किसी बच्चे ने कोई लिखना होता है, किसी ने कोई लिखना होता है ना, हर किसी की अपनी अपनी मेमोरी होती है, कोई कैसे याद रखता है। तो पहले नंबर पे है हवा। हवा का समान अर्थ वाला शब्द क्या है, वायु, पवन, समीर। वायु, पवन, समीर। जल का पर्यायवाची शब्द, समानार्थ वाले शब्द, या एक ही बात है, समानार्थ वाले या पर्यायवाची शब्द बोलो आप। पानी, नीर, सलील। पानी, नीर, सलील। बाग का पर्यायवाची, बगीचा, उपवन, वाटिका। बगीचा, उपवन, वाटिका। नंबर 4 था आकाश। आकाश के समानार्थ वाले शब्द, आसमान, नभ, गगन, अंबर। आसमान, नभ, गगन, अंबर। मित्र के पर्यायवाची शब्द, दोस्त, सखा, मीत, सहचर। दोस्त, सखा, मीत, सहचर। धरती के पर्यायवाची शब्द, भू, भूमि, धरा, जमीन। भू, भूमि, धरा, जमीन। प्रश्न 2 था, सही समानार्थ वाले शब्दों का मिलान करें। तो घर का समानार्थी शब्द गृह, इसके साथ मिला दिया। पहाड़ का समानार्थ वाला शब्द पर्वत, तो इसके साथ मिला दिया। पक्षी, उसके बाद है पुत्र। पुत्र का समानार्थ वाला शब्द बेटा, तो इसके साथ मिला दिया। पक्षी का पर्यायवाची शब्द पंछी, तो इसके साथ मिला दिया। चांद का पर्यायवाची शब्द चंद्रमा, तो इसके साथ मिला दिया। प्रश्न 3 था, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को। किसे कहते हैं, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को। तो ये टेस्ट जो है मेरी प्यारी किताब, आपने अच्छे से देना है। ओके, टेक केयर बच्चों।